नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। गोरखपुर जनपद में पीडब्ल्यूडी का सड़क घोटाला आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे खोजी पत्रकार सत्येंद्र ने इस घटना यानी कि इस पूरे घोटाले के कनेक्शन और इस कनेक्शन से जुड़े हुए लोगों पर जो रिपोर्ट तैयार की है, चलिए हम और आप मिलकर देखते हैं यह खास रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद की घपलेबाजी वाली सड़क पर आपका स्वागत है। कहते हैं कि कुर्सी का नशा बहुत खतरनाक होता है और इस नशे में हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे आप सही हैं और बाकी सब गलत, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। कुशीनगर जिले में पीडब्ल्यूडी की विभागीय कुर्सी पर बैठे अधिशासी अभियंता मृत्युंजय कुमार को भी ऐसा ही लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सब सही है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस जिले में एक ऐसी सड़क बन रही है जिसके मेंटेनेंस, पैचिंग और चौड़ीकरण के नाम पे कम से कम 15 करोड़ रुपए की बंदरबाट की जा रही है। यही गांव के हैं? हम यही गाँव सेमरा के हैं। सेमरा के। ये जिस सड़क पे आप खड़े हैं वो पिछले 3 साल में कितनी बार बना है? अब 3 साल में नहीं, हम दिल्ली से रहते थे, दिल्ली से आए हैं। हाँ। तो ये काम इसका फाइनल हो गया था, फिर दोबारा हुआ है। कब फाइनल हो गया था जब आपने देखा? फाइनल हाँ हो गया था करीब 3 महीना पहले। 3 महीना पहले? हाँ। और उसके बाद फिर आपने दोबारा देखा? फिर दोबारा ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तथ्य और परिस्थितियां यही इशारा करते हैं कि जब से अधिशासी अभियंता साहब इस जिले में आए हैं, तब से इनके चहेते कॉन्ट्रैक्टर नीरज सिंह तथा फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन का जिले में कई जगह टेंडर पास हुआ है। ज्यादातर जगहों पर कॉन्ट्रैक्टर नीरज सिंह तथा फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन को जब टेंडर मिलने लगा, तब कॉन्ट्रैक्टर संघ ने भी इस पक्षपाती व्यवस्था के विरुद्ध अपना बिगुल फूंक दिया। बाकी जगहों का हाल तो नहीं पता, लेकिन कसिया से गोनाई छपरा संपर्क मार्ग पर वर्ष 2022 और 23 में मरम्मत के नाम पर लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अपने इस कारनामे पर पर्दा डालना जरूरी था। इसलिए इस साल 2024 में भी इसी सड़क के मरम्मत और चौड़ीकरण के नाम पर फिर से लगभग 12.25 करोड़ रुपए का टेंडर फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टर नीरज सिंह को दे दिया गया। इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गाँव में। ये जो सड़क है आपके बगल में, हाँ। ये सुना गया है कि 2 साल में पिछले 2 साल में 2 बार मरम्मत हुई, तीसरी बार फिर चौड़ीकरण हो रहा है। एक ही सड़क का जो है 2 साल में 3-3 बार काम हो रहा है। हाँ, यही। कैसे उजड़ जाती है इतनी जल्दी सड़क? अब ये लोग यहाँ बहुत पतला महीन करते हैं, लोग डालते हैं जो छाई होता है। हाँ। और कतरा के तेल भी जो होता है हाँ। वो एकदम मीडियम एकदम ऐसे छिड़क के चले जाते हैं लोग। हाँ। ठीक से काम करते नहीं हैं, तो सड़क का वो हाल तो होना ही है। मरम्मत के नाम पर छोटी मोटी सड़क भी यदि हर साल करोड़ों रुपए खाने लगे, तो इस सड़क को घपलेबाजी वाली सड़क कहना गलत नहीं होगा। अधिशासी अभियंता मृत्युंजय कुमार कहते हैं कि जो सबसे कम रेट कोट करता है उसको टेंडर मिल जाता है, लेकिन आपकी यह बात समझ में नहीं आ रही है साहब कि जिले में लगातार जगहों पर आपके चहेते फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टर नीरज सिंह ही कम रेट कोट कर टेंडर हथियाने में सफल कैसे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई न कोई ऐसा विभागीय विभीषण जरूर है जो हर बार कम रेट कोट करने में कॉन्ट्रैक्टर नीरज सिंह की मदद कर रहा है। चलिए कनेक्शन को हम समझा देते हैं। बार बार एक ही व्यक्ति और एक ही फर्म को यह ठेका क्यों मिल जाता है, उसका कनेक्शन क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए। कॉन्ट्रैक्टर नीरज सिंह के भाई एक टीसीएस अधिकारी हैं और एक अन्य रिश्तेदार पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता हैं। पीडब्ल्यूडी के इन्हीं मुख्य अभियंता के साले के सगे रिश्तेदार हैं अधिशासी अभियंता मृत्युंजय कुमार। अब पीडब्ल्यूडी के इन मुख्य अभियंता के साले के सगे रिश्तेदार अधिशासी अभियंता साहब कैसे हुए, वो यहाँ बताना उचित नहीं है, क्योंकि यह अधिशासी साहब का व्यक्तिगत और पारिवारिक मसला है। सूत्र बताते हैं कि अधिशासी साहब के अपने इन्हीं उच्च संपर्कों का इस्तेमाल कर कॉन्ट्रैक्टर नीरज सिंह ने
अधिशासी साहब को कुशीनगर जिले में पदस्थ कराया और जब अधिशासी साहब यहाँ 20 जुलाई 2022 को आए तब से लगभग 1.5 वर्षों तक इसी जिले के डाक बंगले पर रहे और कॉन्ट्रैक्टर नीरज सिंह इस डाक बंगले पर अक्सर दावतें उड़ाने आया करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अधिशासी साहब, बल्कि ये बात आपके डाक बंगले का वो कारिंदा हमारे हिडन कैमरे पे कह रहा है, जो लगभग 1.5 साल तक इसी डाक बंगले पर आपकी जी हुजूरी किया करता था। खर्चा पैसा निकला था। अच्छा फिर थोड़ी देर खिलाओ, फिर सारा पैसा भी नहीं होता। अच्छा क्या अब भी अधिशासी साहब यही कहेंगे कि फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन तथा कॉन्ट्रैक्टर नीरज सिंह का ज्यादातर जगहों पर टेंडर पास हो जाने की वजह सिर्फ लो रेट कोडिंग है? अधिशासी साहब, आप तो यह भी नहीं कह सकते कि इस खबर में हमने आपका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब आप हमारे सवालों का जवाब कैमरे पर देने से साफ इनकार कर रहे थे तब भी हमारा हिडन कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहा था। एक ही सड़क की मरम्मत के नाम पर 2 साल में 2 बार धन जारी कर देना और फिर कॉन्ट्रैक्टर की कमियां ढांपने के लिए उसी सड़क पर फिर से तीसरे साल मरम्मत और चौड़ीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए का टेंडर अपने चहेते कॉन्ट्रैक्टर को दे देना आपकी पाक नियत और कुशल प्रबंधन क्षमता का जीता जागता उदाहरण है। खबरों में अक्सर सुनाई देता है कि प्रधान लैट्रिन घर खा जा रहे हैं, नेता चारा खा जा रहे हैं, चूहे शराब पी जा रहे हैं, फाइलें दीमक खा जा रहे हैं और सड़कों को ठेकेदार खा जा रहे हैं। मतलब गजबे चल रहा है इस सिस्टम में। इस भ्रष्ट सिस्टम का हाजमाप इतना मजबूत हो चला है कि ईंट, मिट्टी, गिट्टी, बालू, पत्थर कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या आपने कभी कोई गरीब नेता देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, क्योंकि नेता गरीब होता ही नहीं है। सिस्टम के यही हुक्मरान सिस्टम की चूलें दुरुस्त करने की बजाय जब जनता को आंख दिखाने लगते हैं तब न जनता बचती है, न जनमत और न जनता का धैर्य। इसलिए घर में बैठकर सिर्फ इस व्यवस्था को कोसना छोड़ दीजिए, क्योंकि महाभारत में भी लिखा है कि मनुष्य के जीवन में सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं, जो स्थिति है उसे स्वीकार करो या फिर उस स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी उठाओ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अगली बार हम आपको दिखाएंगे इसी विभाग ने किस प्रकार काम किसी और का और भुगतान किसी और को कर दिया है, किसी और की झोली में उसका भुगतान डाल दिया है। ऐसा क्यों कर दिया गया है, इससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।